नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। बीजेपी के शासनकाल में कोई पत्रकार सूत्रों के हवाले से सटीक खबर भी नहीं चला सकता। अगर उसने ऐसा करा, अगर राज्य के खिलाफ या बीजेपी शासन के खिलाफ कोई भी खबर चलाई जनहित में, तो समझिए उसके खिलाफ सीधा राजद्रोह या फिर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। ऐसा ही एक बहुत बड़ा उदाहरण गुजरात से सामने आया था, जहां पर कोरोना वायरस से गुजरात की सरकार सही तरह से नहीं निपट पा रही थी। जहां पर कोरोना वायरस से गुजरात की सरकार सही तरह से नहीं निपट पा रही थी, तो विजय रूपाणी के खिलाफ एक पोर्टल में खबर छपी थी। वेब में खबर ये थी कि आला कमान गुजरात की सरकार के कोरोना से निपटने के कामकाज को लेकर संतुष्ट नहीं है, लिहाजा सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। यानी कि गुजरात के सीएम विजय रूपाणी के खिलाफ ये खबर थी कि कोरोना से ठीक से नहीं निपट पा रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा, व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की भारी कमी है। जो आपने देखा था कि कोरोना काल में कैसे गुजरात में अफरा तफरी मच गई थी, लोगों की मौत हो रही थी, सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं थी, कोरोना के इलाज को लेकर बड़ी फजीहत हुई थी गुजरात की। इसको लेकर खबर पोर्टल में छापी गई। उस पत्रकार का नाम था धवल पटेल और उनकी वेबसाइट का नाम था फेस ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल छापा था कि गुजरात में कोरोना महामारी को रोकने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, उनके कामकाज को लेकर आला कमान संतुष्ट नहीं है। एक पूरा लेख उन्होंने छापा था और कहा था कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है और इसको लेकर चर्चा हो रही है कि गुजरात के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। यह खबर छपने के बाद राज्य में भूकाल मच गया, मानो उस पत्रकार ने जाने कितना बड़ा अपराध कर दिया। फिर राज्य की सरकार ने उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था धवल पटेल के ऊपर, और यह मामला गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंचा। गुजरात हाईकोर्ट में जब धवल पटेल ने लिखित में माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा कि मैं बिना शर्त के माफ़ी मांगता हूं कि जो मैंने खबर छापी वो मेरे द्वारा गलत खबर छपी गई। यानी कि उनके ऊपर इतना दबाव बनाया गया कि आपने कैसे ये लिख दिया कि गुजरात के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। आला कमान गुजरात के मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर संतुष्ट नहीं है, वो कोरोना से सही तरीके से नहीं निपटे। कैसे आपने छाप दिया? क्या आपके पास आधार है? सूत्रों के आधार पर आप कुछ भी छाप देंगे। और इस बात को लेकर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया, जेल में उसको ठूंस दिया। लेकिन फिर क्या होता है, गुजरात हाईकोर्ट कहता है कि बच्चे ने माफ़ी मांग ली, नई उम्र है, शुरुआत है, पत्रकारिता की शुरुआत की है। बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने जो याचिका थी उसको फिर खारिज कर दिया और धवल पटेल को जो है वो रिहा कर दिया, यानी कि माफ़ी मांगने के बाद। उसके बाद अब क्या होता है, विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है। विजय रूपाणी इस्तीफा दे देते हैं। यानी कि धवल पटेल ने जो खबर छापी थी वो खबर बिल्कुल सही थी। उसके बाद भी गुजरात की सरकार ने उसको टॉर्चर किया, उसको जेल में डाला, कोर्ट तक घसीटा, उससे बेमतलब माफ़ी मंगवाई गई, उसने कोर्ट में माफ़ी मांगी, बिना शर्त के माफ़ी मांगी, और अब विजय रूपाणी को आला कमान ने हटा दिया। यानी कि धवल पटेल ने जो खबर छापी थी वो खबर बिल्कुल सही थी। इसमें क्या गलत था? उसने कहा था कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, वहाँ के गुजरात के सीएम को हटाया जा सकता है, और हटा दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है, क्या पत्रकारों के खिलाफ सही खबर छापने पर, अगर खबर बीजेपी के खिलाफ हो, बीजेपी सरकार के खिलाफ हो, तो कार्रवाई हो सकती है, राजद्रोह का मुकदमा हो सकता है। और अगर खबर सही है तो क्या अब इस खबर को लेकर विजय रूपाणी क्या माफ़ी मांगेंगे उस पत्रकार से? क्या जो पत्रकार ने खबर छापी थी, आर्टिकल छापा था, वो खबर सही थी और विजय रूपाणी को हटा दिया गया, तो क्या अब वो माफ़ी गुजरात की जनता से मांगेंगे विजय रूपाणी? क्या बीजेपी उस धवल पटेल जिसको मानसिक तौर पर इतना टॉर्चर किया गया, क्या अब बीजेपी उससे माफ़ी मांगेगी? क्योंकि उसकी खबर बिल्कुल 16 आना सच्ची थी, इसीलिए विजय रूपाणी को हटा दिया गया। जो उन्होंने लिखा वो बात बिल्कुल सही थी, उनके सूत्र बिल्कुल सटीक थे, खबर 16 आना सच्ची थी। तो ऐसे में यही जाता है कि अगर पत्रकार सही खबर छापते हैं, अगर गोदी मीडिया नहीं है,
अगर सरकार के हिसाब से खबर नहीं छाप रहे हैं, बीजेपी के हिसाब से खबर नहीं चला रहे हैं, तो फिर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो सकता है, जो धवल पटेल के ऊपर हुआ। और उसके बाद वही हुआ गुजरात में, जो उन्होंने खबर छापी थी। गुजरात के सीएम को, मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा दिया गया क्योंकि वो बेहतर कामकाज नहीं कर रहे थे। धवल पटेल की खबर एकदम सही थी, उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है विजय रूपाणी को। उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया, उनको जेल में डाला गया, कोर्ट में उनकी पेशी हुई, हाई कोर्ट से उन्हें किसी तरह से माफ़ी मांगने के बाद छुटकारा मिला है। यानी कि पत्रकारों के साथ किस तरह से टॉर्चर हो रहा है, ये बहुत बड़ी नज़ीर है। यही वजह है कि पत्रकार सही खबर दिखाने से बच रहे हैं, वो गोदी मीडिया बन गए हैं, यानी कि सरकार के हिसाब से खबर चला रहे हैं। आम जनता की खबरें आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। सरकार कहां पर कमज़ोर है, क्या कुछ नहीं कर पा रही है, ये खबरें मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चला पा रही है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है जो धवल पटेल के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी और उसके बाद खबर उनकी सही बैठी है। नमस्कार।